नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के मेरे इस अड्डे पर फिर से आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा पत्नी इन बातों को जान ले, अब वो अपने पति को किस तरह खुश रख सकती है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में वर्तमान में इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। और पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, जहाँ आसानी से सीख लिया जाता था कि किस तरह वे अपने पति को खुश रख सकती है। वर्तमान में जो शादी कर रही हैं नई युवतियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि वे अपने पति को कैसे खुश रख सकती हैं। यूं तो पत्नी का महत्व सफल गृहिणी और माता बनने में है, यह बात उनको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। वर्तमान युग में स्त्रियों को घर से बाहर निकलकर काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो वे काम कर सकती है, किंतु कुछ बातों को उन्हें सीखना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि उनका गृहस्थ ठीक चल सके और वे वर्तमान में अपनी घर की व्यवस्था और अपने पति को खुश रख सकते। जो नवयुवतियां वर्तमान में शादी कर रही हैं, उन्हें अपने पति को ही परमेश्वर, गुरु, पूजनीय समझकर उनकी तन मन धन से, सच्चे हृदय से, हर तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सेवा ही आप दोनों के जीवन को खुशियों के रंगों से भर सकती है। पति के साथ विनय भरा मधुर व्यवहार रखना जरूरी है, ताकि आप दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशी खुशी चल सके। पति की सदैव सेवा के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, उन्हें कभी भी प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसको भी याद रखना है। और पति की सेवा को ही अपना परम सौभाग्य मानकर हमेशा उनके लिए तैयार रहना है। तो नव युवतियों का प्रथम कर्तव्य है पति परायण होकर वे पति की ही आज्ञा का पालन करें, उन्हें आदर दें, क्योंकि आज्ञा पालन से बड़ी उनकी कोई सेवा नहीं है। उनकी बातों को मूल्य देना, और यदि पति पथविमुख हो गया हो तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए भरसक प्रयास करना, ताकि उनका मनोबल ऊंचाइयों पर रह सके, और उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ही भरसक प्रयास करना जारी रखना चाहिए। वर्तमान में पत्नियों को इन बातों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। अपने पति को ताकतवर और महान महसूस कराने की ही चेष्टा करें। इसमें बहुत ही कम मेहनत लगती है और उनकी प्रशंसा थोड़ी सी करके आप उनको प्रसन्नता दे सकती है। केवल आपकी एक मुस्कुराहट और प्रशंसा के दो शब्द उनके अंदर ऊर्जा भर सकते हैं। हमेशा उनके सामने सज धज कर रहने की ही कोशिश करें, यह भी आप दोनों को ही प्रसन्नता देगा, क्योंकि जब आप सज धज कर रहते हैं तो आपके पति को बहुत प्रसन्नता होती है। पत्नी को इस बात को भी समझने और ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी खुशी के लिए उनके पास एक खुशी और प्रसन्नता से भरा पति का होना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए उनको कुछ ये अनमोल सूत्र जानना और सीखना जरूरी है। आपको अपने पति में भी हमेशा विश्वास रखना चाहिए, उन्हें हर तरह से सक्षम महसूस करवाना चाहिए, ताकतवर महसूस कराना चाहिए। निरंतर उनको प्रसन्नता और उनकी शक्तियों को उन्हें याद कराना चाहिए कि वे हर सब कुछ कर सकते हैं, और आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इस बात पर आपको जरूर अमल करना चाहिए कि वो हमेशा प्रसन्न रहे। इससे आप दोनों के रिश्तों में भी निखार आएगा और आप दोनों को हमेशा खुशी महसूस होगी। आप जो भी चाहती हैं, आपके मन की बातें उनको बोल दें। यह बात हमेशा ध्यान रखें, पति कोई अल्लादीन का चिराग या जिन नहीं है कि आपके मन की बात अपने आप समझ जाएगा। आप खुलकर अपनी सभी बातें पति को बताएं, क्योंकि वो आप जो बताती हैं तभी वो जान पाता है, क्योंकि पति कोई जिन्न तो है नहीं जो अपने आप समझ जाएगा। इसलिए उन्हें अपनी सारी बातें खुलकर बता दें, क्योंकि बिना बताए समझने की शक्ति सिर्फ आपको ही है, क्योंकि सिक्स सेंस भी भगवान ने आपको ही दिया है। और पुरुषों में यह सेंस नहीं होता है, इस वजह से आप सोचती है कि वो अपने आप समझे, किंतु वो अपने आप कुछ नहीं समझता। उन्हें सब बातें आपको बोलकर बतानी पड़ती। पति को दिन भर की थकान के बाद रात्रि के समय जब वे ऑफिस से लौटे तो उनके आते ही अपनी शिकायतों का पिटारा कभी न खोले, कभी भूल कर भी उनके सामने आते ही अपनी शिकायतों की बात न करें। इससे आपका मान सम्मान उनकी नजर में और बढ़ेगा और आप दोनों को प्रसन्नता मिलेगी। तो पति पर भूल कर भी कभी गुस्सा न दिखाएं या चिल्लाकर बात न करें, इससे भी आप दोनों की प्रसन्नता बनी रहेगी और आप दोनों में आदर की भावना भी हमेशा बढ़ती है। कोई भी समस्या हो तो उसके समाधान पर उनके साथ संवाद के द्वारा उनके साथ चर्चा करें, और इस चर्चा के दौरान भी इन बातों को याद रखें कि दोनों एक दूसरों के मतों और विचारों का आदर करें। और फिर किसी निर्णय पर यदि आप दोनों पहुंचते हैं तो यह आप दोनों को ही बहुत ही प्रसन्नता से भर देगा और आपके घर परिवार में भी खुशियां छाई रहेंगी। पति यदि कोई चिंता में दिखाई दे तो उनकी चिंता के कारणों को आपको खोजना चाहिए, उन्हें बार बार आत्मविश्वास देना चाहिए, उनकी प्रसन्नता का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनका आत्मबल बढ़े इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और समाधान के रास्ते को भी उनको बीच बीच में बताना चाहिए। कई बार पति आपसे समस्या के दौरान आपसे बातें करना न चाहे तो उन्हें अकेला छोड़ दें, इसका भी आप ध्यान रखें। आपके पति यदि खाने पीने के शौकीन है, आप उनको मनपसंद खाना खिलाकर भी भोजन के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर सकती हैं, जो कि आपको बहुत ही प्रसन्नता देने वाला है।
आप अपने अपने पति से जुड़े सभी रिश्ते जैसे सास ससुर, देवर भाभी, जेठ जेठानी, ननद नंदोई, उनके मित्र, सभी रिश्तों का आपको मान करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि भूल कर भी अपने पति के इन सभी रिश्तों की उनके सामने कभी निंदा न करें, उनसे शिकायत न करें, अपमान न करें। यह बात यदि आप ध्यान रखती हैं तो आप दोनों के रिश्ते उच्चतम स्तर पर जा सकते हैं। पति यदि नहीं चाहते हो तो उनके सामने कभी अपने माता पिता, अपने परिवार और पिहर वालों की बातें न करें। पति के मित्रों और प्रतिनिधियों का पति के मत के अनुसार ही हमेशा स्वागत सत्कार करें और इस तरह आप अपने पति को आसानी से खुश रख सकती हैं कि आप किसी भी हाल में अपनी या अपने पति की प्रसन्नता के लिए दूर रहने को तैयार न हो। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। हमेशा उनके साथ रहना ही स्वीकार करें, क्योंकि जब आप पति पत्नी साथ रहते हैं तो दोनों की प्रसन्नता बनी रहती है। पति की सेवा को ही अपना स्वभाव बनाए, पति को ही सर्वोच्च गुरु माने और कभी भी बाहर जाकर किसी को गुरु बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में पति को ही अपना गुरु बताया गया है। पति के आदेश संपत्ति को ध्यान में रखकर ही सदैव अपनी इच्छा उनके सामने रखें, अपने निर्णय लें और उनके निर्णय को मानने की कोशिश करें। यदि उनसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो बिना ही शोक के उसको भी शांत भाव से आप सहन कर लें, क्योंकि आप यदि प्रतिशोध की भावना से उनके सामने कुछ बोलती है तो इससे उनकी नजर में आपका मान सम्मान घटता है। इस तरह पति को अधिक से अधिक धार्मिक कार्यों में करवाने की कोशिश करें, उनकी उन्नति में, उनकी सेवा में कभी विघ्न न डालें। इससे उनका मनोबल, प्रसन्नता बढ़ेगी, उनके मन में बहुत ही आदर, मान और प्रसन्नता और प्यार बढ़ेगा और यह आप दोनों को प्रसन्नता देगा। हमेशा याद रखें, आप किसी को भी रूप, शील और बल से जीत सकती है। यदि आपके पास रूप है तो भी आप अपने पति को जीत सकती हैं। यदि आपका अच्छा स्वभाव है तो भी आप अपने पति को जीत सकती हैं। यदि आप में कोई अन्य गुण, आप बहुत बलवान है, आप हर तरह से हर सक्षम है तो आप अपने पति को जीत सकते हैं। इसलिए इन तीनों सूत्रों को भी हमेशा ध्यान रखें। अपने व्यवहार और अपनी बोली का हमेशा ध्यान रखें। भूल कर भी अपने पति का कभी अपमान न करें, उनको कटु वचन न बोले और अपनी इच्छा उनके ऊपर कोई भी ऐसे न थोपे जो वे पूरी नहीं कर सकते हो। मित्रों और साथियों, इस तरह नवयुवतियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, जो स्टूडेंट गर्ल वर्तमान में शादी करने जाती हैं, उनके प्रति मेरा एक छोटा सा संदेश है। किस तरह उनके जीवन में आजीवन उनके पति के साथ उनके दाम्पत्य जीवन में रिश्तों का माधुर्य बना रहेगा, यह बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। मित्रों और साथियों, मेरी प्यारी बहनों और माताओं और युवतियों, पहले समय में तो ये बातें आप अपने घर में ही सीख जाते थे। जब संयुक्त परिवार होते थे, आप अपने चाचा ताऊ, माता पिता आदि से दाम्पत्य जीवन के व्यवहार को देखकर उनसे ही आप सीख जाते थे। किंतु वर्तमान में एकाकी परिवार हो गया है, सब अलग अलग रहते हैं, तो यह भी आपको देखने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए आपको इन बातों को जरूर जान लेना चाहिए कि शादी के बाद किस तरह घर में सुख शांति रहेगी। आप शादी के एक अनमोल बंधन में एक बॉयफ्रेंड के साथ जब रिश्ता बनाती है तो ये आजीवन यह रिश्ता आपके काम आने वाला है। एक बात मैं आप बहनों को और बोलना चाहूंगा, भूल कर भी आप अपने पति को कहीं भी नीचा दिखाने की कोशिश न करें। इससे आप वाद विवाद में तो जीत जाएंगी, किंतु आप अपने पति के मन से उतर जाती है। और अपनी बोली, अपनी शब्दों का बहुत नियंत्रण रख के पति के साथ रहें, क्योंकि पति हमेशा दिल आंख से सोचता है। उसके ईगो पर किसी भी तरह की बात आपकी चोट कर जाएगी तो वो हमेशा के लिए लगी रहेगी। और एक बात फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, पति के रिश्तेदारों का कभी भूल कर भी उनके सामने तो अपमान करे ही ना। उनसे कोई भी बात करनी हो तो शांति से घुमा फिरा कर ही बात करके किसी निष्कर्ष को ध्यान रखें। मेरी प्यारी बहनों, इस तरह खुश रहना ही जीवन का उद्देश्य है। आप सबको शादी करनी पड़ती है, शादी करनी भी चाहिए, क्योंकि शादी करने से ही आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाती है। क्योंकि माता पिता का साथ तो कुछ समय के बाद छूट जाता है, फिर आपको अकेले जीवन बसर करने में बहुत असुविधा होती है। और इस शादी के बाद आप किस तरह अपने पति को खुश रख सकती है, इस रिश्ते का मान कर सकती है, क्योंकि आगे आपके जीवन में फिर नए मेहमान बच्चों के रूप में आएंगे। इस तरह आपको पति की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखना है। इस कड़ी में इतना ही। मैं हंसी खुशी के अड्डे पर इस तरह जीवन में खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ। www.khushiyan.com पर खुश रहने के अनमोल सूत्र सिखाता भी हूँ। धन्यवाद। आपको पसंद आए तो आप अपनी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। धन्यवाद। थैंक यू।